अपने दिल के टुकड़े को पिता किसी दूसरे के हाथों में देता है ना, तो दिल भर आता है। जनक जी ने मां सीता का हाथ राम जी के हाथों में, ये कालिंदी है सूर्य तनया यमराज की बहन। अब आप ही बताइए, कोई यमराज की बहन से शादी करता? बोलो। लोग यमराज के नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। और इसकी बहन से अगर शादी करते तो साला हमेशा घर पर आ जाता सुबह शाम। भगवान ने विचार किया ये भी कुंवारी रहेगी जीवन भर, तो इसका हाथ पकड़ लिया। विंद और अरविंद नाम के दो राजा, इन्होंने 7 बैल खड़े कर दिए मार्कोबल, और शर्त रखी भैया एक ही बार में जो 7 बैलों के नाक में नकेल डालेगा, नथ डालेगा, उसके साथ अपनी बहन का ब्याह करेगा। अब बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई बैलों को नथ नहीं पाया, तो भगवान ने विचार कर लिया अब ये कुंवारी रहेगी जीवन भर अगर हम नहीं गए तो भगवान ने जाकर के पता नहीं क्या कहा बैलों से, ये तो गोपाल है ना, ये तो पशुओं की बातें समझते हैं। ये तो पता नहीं क्या बोले बैलों से, और सारे बैल शांत हो गए। भगवान ने उसी पल एक ही बार में 7 बैलों को नथ लिया और तुरंत मित्रविंदा का हाथ पकड़ लिया। चलो भाई तुम भी चलो। लक्ष्मणा आदि के साथ ये 8 मुख्य ब्याह। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले अपने घर जा रहे हैं। और हम कहाँ जाएं? बोले तुम अपने घर जाओ। तो कन्याओं ने हाथ जोड़े, प्रभु किनोनम गृणन्ति पतय पितरो सुताव। हम अगर घर गए तो हमारे पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, न भ्रातृ बांधव, न हमें हमारे भाई स्वीकार करेंगे, न हमारे रिश्तेदार हमें स्वीकार करेंगे। और गांव शहर की तो बात बहुत दूर की है। भगवान बोले क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? राजकुमारियां बोली वो हम इतने सालों तक भौमासुर के यहाँ कैद रही ना, इसलिए। भगवान बोले उन्हें तुम्हें स्वीकार करना होगा देवी, हम जानते हैं तुम पवित्र हो, तो क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? जैसे ही भगवान ने ये बात कही, राजकुमारियों ने कहा कृष्ण आप तो मौन ही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? तो राजकुमारियों ने कहा कृष्ण आप वही राम है ना। भरी सभा में सीता कहारती रही, राम मैं पवित्र हूं। सीता रोती रही, राम मैं पवित्र हूं। क्या कि तृणधर बोट कहत बैदे, सुमिर अवधपति परम स्नेही। रावण जब जब सीता के पास आता ना साहब, तो ऐसे तिनका लेकर के सीता ये तिनका रख करके फिर रावण से बात करती थी। सीता ने कभी राम को नहीं देखा था, आप जानते थे। बात भी सही है। अगर मैंने इनको स्वीकार नहीं किया तो इनके घर वाले इनको स्वीकार करेंगे नहीं।
इनके पास एक ही रास्ता बचेगा गलत रास्ते पर चलने का, कुमार्ग पर जाने का। और इनका अगर अपमान हो गया, भारत की नारी का अगर अपमान हो गया तो भारत की महत्ता समाप्त हो जाएगी। भारत की नारी का अगर अपमान हो गया तो भारत के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और भारत के संस्कार अगर नष्ट हो गए तो भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और भारत की संस्कृति अगर नष्ट हो गई तो भारत की महत्ता समाप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए साहब, भारत महान है क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति महान है। भारत महान है क्यों? क्योंकि भारत के संस्कार महान हैं। और भारत महान है क्यों? क्योंकि भारत की नारियां महान है, भारत की स्त्रियां महान है। आराध्य सीता का स्मरण करते हैं। सीताराम होता है कि नहीं? हमारे यहाँ तो कृष्ण को तब याद करते हैं साहब, पहले राधा का स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ तो नारी को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। सृजन शक्ति है नारी साहब, दुनिया को बनाने वाली है नारी, परिवार को बनाने वाली है। हमारे यहाँ तो लिखा है नारियों का पूजन होता है जहां वहां देवता रहते हैं। भारत महान है इसलिए कि भारत के संस्कार और भारत की नारी महान है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं साहब जिसके साथ मां लगता हो। ना अमेरिका के साथ मां लगता है, ना इंग्लैंड के साथ मां लगता है, ना जर्मनी के साथ मां लगता है, ना फ्रांस के साथ मां लगता है। एक देश है साहब जिसके साथ मां लगता है, और वो है, बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। भगवान ने विचार किया भारत की संस्कृति को बचाना है। यहाँ की संस्कृति महान है, यहाँ के संस्कार महान है, भारत भक्ति पर चलता है साहब। भारत सोने की चिड़िया थी, लोग कहते थे सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि भारत वैदिक देश था। भारत गुरुकुलों पर चलने वाली परंपरा का देश था। भारत संस्कारों का देश था। एक समय आया जब विदेशी आक्रामक आए, विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने संस्कृति को नष्ट करना चाहा तो वो सोने की चिड़िया उड़ गई साहब। और पुनः वो समय आ रहा है जब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है साहब, विश्व गुरु। आज कलयुग में फिर से त्रेता युग स्थापित हो गया, ये कम बात है साहब। कलयुग में पुनः राम जी का अवतार हो गया, आगमन हो गया, ये कम बात है क्या? और जहां राम बसते हैं, जहां कृष्ण को सम्मान दिया जाता है, जहां संस्कृति को, संस्कारों को सम्मान दिया जाता है, वहां वो देश स्वर्णमय बनता है? वो देश महान बनता है। आक्रांता बैठ जाए कुछ समय के लिए, हो सकता है, संभव है साहब। किसी सोने की चिड़िया पर आकर के कोई आक्रांता बैठ जाए, पर सच मानना साहब, कोई राम आएगा जो आक्रांता का वध करके साहब विभीषण को राजा बनाएगा और फिर से राम राज्य की स्थापना होगी। तो भगवान श्री राम आए और राम ने आकर के रावण का वध किया और विभीषण को लंका का सोने का राजा बना दिया। जो ही संपदा जो संपदा रावण, जो संपदा रावण को भगवान शंकर ने बहुत प्रसन्न होकर के संस्कार मत बदल देना, इसलिए संकोच कर रहा हूं तुझे देने में। रावण भी ज्ञानी था साहब, लेकिन मरना पड़ा इसलिए क्योंकि संग जिन लोगों का था ना, वो लोग अच्छे नहीं थे।
तो रावण जैसा कोई ज्ञानी दुनिया में हो नहीं सकता साहब। हाँ, रामचरितमानस के 2-3 चरित्र ऐसे हैं साहब जो बहुत विचित्र हैं। उनमें एक है, बहुत प्रेम करती थी कैकेयी। वो तो राम जी ने जब छोटे थे तो रोटी खाते समय कह दिया, रोटी तब खाएंगे जब आप हमारी मनोकामना पूर्ण करोगी। तो कहा, राम जी ने कहा क्या चाहती हो मां? तो राम जी ने कहा मां तुम हमसे प्रेम करती हो? ये कोई कहने की बात है क्या? तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, प्रेम की परीक्षा हो जाए। अटपटा है, कैसा अटपटा? हमने मांग लिया और आपने हमें दे दिया तो शायद अपनी बेटी का नाम कोई कैकेयी ना रखे भविष्य में। कैकेयी बोली तो किसको परवाह है, तू खुश है ना? हम सुनो ना मां, हम आपसे जो मांग रहे हैं और आपने हमको वो दे दिया, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वैधव्य धारण करना पड़े, आप विधवा हो सकती हैं। कैकेयी के हाथ में रोटी थी, वो जमीन पर गिर गई। राम क्या मांग रहा है? दोगी मां? तो खुश रहेगा उससे? हाँ मां, तो मांग। मुझे वैधव्य धर्म स्वीकार है, अगर मेरा राम खुश है तो। राम ने कहा मां, जिस दिन पिता मुझे अवध का राजा बना रहे हो उस दिन तुम मुझे 14 साल का वनवास दिला देना, ये चाहिए। दोगी क्या? कैकेयी फुट फुट करके रोई। कैकेयी ने कहा राम दे दिया समझ, पर 14 साल कैसे बीतेंगे तेरे बिना? अद्भुत चरित्र है साहब। राम जब गए तो सारा अवध रोया, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन कैकेयी एक ऐसा चरित्र था साहब जो लज्जित होती रही और सबसे ज्यादा भी रोती रही साहब। जिसके बेटे ने कह दिया तू मेरी मां नहीं है, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता? दशरथ जी मर गए साहब, पति मर गए, इससे ज्यादा सकता है साहब। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब, भगवान तो उसके सामने जाते हैं जो अग्रहित होता है। रावण कोई बुरा नहीं था, रावण के जैसा ज्ञानी साहब दुनिया में कोई संभव नहीं हो जाएगा। कहते हैं राम जी ने जब सेतुबंध रामेश्वर में पूजा की भगवान शंकर की, तो जामवंत थे बूढ़े बालू, उनसे कहा दादा पूजा करनी थी तो कोई आचार्य चाहिए था, कोई विद्वान ब्राह्मण चाहिए। जामवान जी बोले एक ब्राह्मण है। कौन है पूछो रावण से। तो जामवान गए रावण के पास, हे दशानन आपकी सेवा चाहिए, कहो दादा क्या सेवा की जाए? तो जामवान ने सारी बातें बताई। इस तरह से राम जी आ रहे हैं लंका पर चढ़ाई करने के लिए, पूजा करनी है उन्हें भगवान शंकर की, तो आपको आचार्य नियुक्त करना चाहते हैं। रावण बोले मैं आऊंगा, पर राम से कहना यज्ञ में सामग्री का अभाव नहीं होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान। अच्छा क्या बात है, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी को मिठाई का डब्बा दिया तो ताली बजवाने लगे, इसलिए ताली नहीं बजवा रहे। इसलिए ताली बजवा रहे हैं कि आज श्रीमती नीता देवी जी का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन।
तो आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना। कहते हैं रावण ने कहा हम पूजा करने तो आएंगे, पर सामग्री में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम यज्ञ करेंगे तो विधि पूर्वक, विधान पूर्वक। और हाँ, राम से कहना किसी चीज की कमी रह जाए तो वो हम पूरी कर देंगे। जामान बोले ठीक है महाराज। तो लौट करके गए। रावण आ गए समय पर जब यज्ञ होना था, तो राम जी को कहा रावण ने, भाई राम तुम्हें बैठना है यज्ञ में। तो राम जी बैठ गए। तो रावण ने कहा राम जी, हाँ आपकी पत्नी है? हाँ। तो यज्ञ में पत्नी का होना बहुत जरूरी है। राम जी बोले आचार्य जी आपने कहा था कोई चीज कम होगी तो उसकी व्यवस्था आप कर देंगे। रावण बोले ओहो हम तो भूल गए। ए भैया सीता को ले आ। सुंदर सुसज्जित सीता को राम के साथ बिठाया सहारा। यज्ञ हुआ, दक्षिणा मिली आचार्य जी को, और रावण ने कहा राम सीता को हमारे साथ भेज दो। बड़ा ज्ञानी था साहब। लेकिन इसके जो परिकर थे ना, लंका में रहने वाले जितने भी परिकर थे सब राक्षसी वृत्ति के हो गए। चाहे मेघनाथ हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे जितने भी परिकर सब दानव वृत्ति के हो गए। रावण को बड़ा दुख हुआ। एक दिन बैठा था, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण विश्रवा का पुत्र, मेरे घर में ऐसे राक्षसों ने जन्म ले लिया, क्या करूं मैं? इन सबको मरवा दूं क्या? हाँ, कौन मारेगा इन्हें? राम मार सकता है। उसके लिए क्या करूं? सीता का हरण। रावण गया, सीता का हरण करके ले आया, राम को लंका में बुलाया, और जितने भी राक्षस थे एक एक करके सबको भेजा। मेघनाथ तुम्हें जाना है राम के पास। मेघनाथ गया, मर गया। सैनिकों ने बताया मेघनाथ मारे गए, दूसरा भेजो। कुंभकर्ण सो रहा था, जगाओ उसको, बचना नहीं चाहिए कोई लंका में। लंका सोने की है, और सोना कृष्ण का रूप होता है, राम का रूप होता है, और जहां राम रहता है वहां पापी नहीं रहते। सारे पापियों को मरवाया साहब, एक एक करके भेजा। अक्षय कुमार को बोला जाओ, मर गया। और जब सारा का सारा दैत्य कुल मारा गया, तब रावण गया। राम दोस्त तो मेरा भी है, भाई तो मेरे भी थे, पुत्र तो मेरे ही थे। शायद कहीं संस्कार देने में कमी रह गई, इसलिए अब जीना नहीं चाहेंगे हम। मारो। विभीषण को नहीं मरवाया, बाकी सारी लंका के राक्षसों का बदला। जरा सोचो ना, रावण जानता था कि विभीषण को मेरी मृत्यु का उपाय पता है, उसके बाद भी सुरक्षित विभीषण को राम के पास भेज देना, ये कोई संयोग नहीं साहब। ये रावण ने चाहा तो विभीषण राम के पास गया। सामने खड़ा था, विभीषण बुलाया। विभीषण को देखा राक्षसों के बीच में तो लात मार दी। क्या कर रहा है यहाँ? तुझे तो राम के पास होना चाहिए था, और भगा दिया राम के पास। जा। नहीं तो साहब एक विभीषण बच जाए लंका में साहब, जरा विचार करो। राम से, रावण से जो द्रोह करे साहब वो बच जाए, जरा विचार करो कैसे संभव है? कैसे संभव है? ये अद्भुत चरित्र है साहब। अवतार हुए हैं सारे के सारे भारत वर्ष में ही हुए हैं। क्या हो हमीसा
किम कार्य शोभनम प्रसन्न ये वो पचितिम रहम हसा ये जन्म लब्धम सौभाग्य। जिस भूमि पर जन्म लेने के लिए भगवान भी तरसते हो साहब, ऐसी भूमि पर आप और हमको जन्म मिल गया है, ये तो हमारा कोई बहुत बड़ा पुण्य है साहब। भारत भूमि में जन्म मिल जाए और उसके ऊपर उत्तराखंड में जन्म मिल जाए, भाई उत्तराखंड को तो देवभूमि ही कहा जाता है। देवा नित्य दियत्य, जहां सदा सर्वदा के लिए देवता लोग नित्य करते हैं, वह है देवभूमि। उत्तराखंड क्या है? देवभूमि है। लेकिन एक बात का बहुत बड़ा क्षोभ है हमें, निजी रूप से, शायद आपको उसका अनुभव हो ना हो। आजकल कहीं जाओ ना, तुम्हारे ये श्यामपुर में चले जाओ, कहीं छिद्रवाला चले जाओ, कहीं इधर खांडगांव चले जाओ, अब यहाँ तो राम जाने है नहीं, लेकिन कहीं जाओ ना तो लोग कहते हैं साहब बाहर एक सिगरेट रख दो, एक पान रख दो। क्यों? ये पीर की भूमि है, डूब के मरना चाहिए तुम लोगों को। उत्तराखंड पीर की भूमि हो ही नहीं सकती साहब, कैसे हो? मूर्ख बने बैठे, जबरदस्ती पीर की भूमि पूरी। हे साहब, जहां देवता रहते हैं वहां पीर नहीं रहते, याद रखना। आपके श्यामपुर में अगर देवता नहीं रहते हैं तो समझना पीर रहते हैं, और अगर पीर की भूमि मानते हो तो ये गारंटी है कि आपके घर कभी आकर के देवता बैठेंगे ही। ठीक है, सम्मान है भाई, सबका सम्मान, देवताओं का सम्मान है तो पीर का भी सम्मान है, बेचारा शक्ति है, कभी आपका मनोरथ पूर्ण कर ले, कभी आकर के आपके कष्टों को दूर कर ले, वो विषय अलग है। लेकिन आप ये देवभूमि को अगर पीर की भूमि कहते हैं तो ये आपकी मूर्खता है, समझ रहे? हाँ, किसी को भाग देना है, किसी को उसका हिस्सा देना है, वो वहां तक ठीक है। मैं घर पर कोई अतिथि आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, भूखा आ जाए, प्यासा आ जाए, जाना आ जाए, अनजाना आ जाए, जिसे आप नहीं जानते वो आ जाए, उसको भी पानी पिलाया जाता है। तो पीर अगर आया है तो सम्मान कीजिए, लेकिन ये उसकी भूमि है कि कभी मत कहना। उत्तराखंड तो देवभूमि है साहब, ये ऋषियों की भूमि है। अहो अमीसा किम कार्य शोभनम, यहां बैठे इन सब लोगों ने क्या पुण्य किया है जिनको उत्तराखंड में जन्म लिया है। ऊपर से देवता देख रहे होंगे ना अभी, तो उनको जलन हो रही होगी। क्या लिखा है? भारत की संस्कृति को जीवंत करने के लिए भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ एक ही बार में पानी ग्रहण किया, और भगवान के ब्याह हो गए 16,100। बोलो भाई, हैं? 8 इतनी पत्नी, बच्चे भी बहुत थे। एक एक श्याम 10-10, भगवान की एक पत्नी में से 10 संतान हुई। तो भगवान के पूरे बच्चे कितने हो गए? 16,108 गुणा गए 10 बराबर हैं? घर जाके गणित करना, अगली बार आएंगे तो बताते। फिर उनके भी बच्चे, भगवान के कृष्ण के रहते रहते नाती पोते धोते, बहुत बड़ा था यदुवंश। भागवत में लिखा है, इनकी गणना करना संभव नहीं है, पर हाँ इतना जरूर है कि यदुवंशियों के जो आचार्य थे उनकी संख्या थी 3,08,800। कितनी? 3,08,000
800 तो टीचर्स ही टीचर्स थे, अध्यापक थे। अब बच्चे कितने रहे होंगे जरा विचार करो। बहुत बड़ा था यदुकुल साहब, बहुत बड़ा था वसुदेव जी का वंश। इसलिए एक सूक्ति आती है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये द्वयार्थक है, वसुधा इव कुटुंबकम। ये संपूर्ण धरा ही एक परिवार है, अथवा वसुदेव सदृशः कुटुंबकम। वसुदेव इव कुटुंबकम, वसुदेव के जैसा कुटुंब हो। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा राणा जी के दामाद हैं। अच्छा स्वागत है भाई, बहुत बहुत आपका। ठीक है, बोलो गोविंद भगवान की जय। वसुधा एव कुटुंबकम, पृथ्वी ही एक परिवार है, अथवा वसुदेवा इव मतलब समान। वसुदेव के समान कुटुंब होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, वसुदेव के परिवार की तरह। बहुत बड़ा है, फिर भी आनंद में रहते हैं। और नहीं तो भैया 2 4 6 8 10 लोगों का परिवार हो गया, एक का मुख उधर हो गया, दूसरे का मुख उधर हो गया, दिन भर टेंशन आ रहा है। शास्त्र कहते हैं भैया, आपके घर में अगर प्रेम है तो स्वयं प्रेम बिहारी, स्वयं वृंदावन बिहारी आपके घर चले आएंगे। समझ रहे? आपके घर में अगर स्नेह है, आपके घर में अगर सम्मान है, तो भगवान स्वयं आपके घर चले आएंगे, आपका घर वृंदावन बन जाएगा। और आपके घर में अगर प्रेम नहीं है तो कितने वृंदावन घूम लो भैया, मन को शांति मिलने वाली नहीं है। समझ रहे? इसलिए घर को वृंदावन बनाइए। घर ते बने देवा गोकुल था, 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 घर ते बने देवा गोकुल था। अभी जलावक राधे श्याम, अभी जलावक राधे श्याम, अभी जलावक राधे श्याम, अभी जलावक राधे श्याम। घर पे बने देवा गोकुल था, घर पे बने देवा गोकुल था। अपने घर को वृंदावन बना लीजिए, गोकुल बना लीजिए, अपने आप भगवान चले आएंगे। और घर कौन बनता है वृंदावन? कौन सा घर बनता है गोकुल? जी हाँ जी जग राम बसता तक, जी हाँ जी जग राम बसता तक। जिस घर में जी हाँ होता है, जिस घर में हाजी होता है, सास ने बहू को आवाज लगाई, बहू ने सास को आवाज लगाई, सासू जी बेटा। सासू ने बहू को आवाज लगाई, बुआरी हाँ जी। बस इतना कहेंगे ना तो भगवान दौड़े दौड़े आपके चूल्हे पर बैठ जाएंगे। जी हाँ हाजी जग राम बसता तक, जी हाँ हाजी
जठे राम बसता तटे। और नहीं तो सासू मर गई बटिया बटाए बुआरी, ए बुआरी पुरनी भी बैठी हो तो पकड़ो। क्यों सासू जी पता नहीं क्या लगी रही थी 24 घंटे, कितनी भी पूजा कर लो घर के अंदर भगवान नहीं आने वाले। कोई पुकारे ना तो जी बोलना जोर से, कोई पुकारे ना तो हाँ जी बोलना, बस इतने में जी हाँ जी जग राम बसता तक। जी हाँ जी जठे राम बसता तटे। जी हाँ जी जग राम बसता तक। जी हाँ जी जठे राम बसता तटे। छोटो ते प्रेम और बड़ो ते सम्मान, प्रेम और बड़ो ते सम्मान। घर ते बड़े देवा श्री राधे घर ते बड़े देवा को गुणगान। जहाँ छोटों को प्रेम किया जाता है, बड़ों का आदर किया जाता है, वो घर वृंदावन बन जाता है। समझ ना? इसलिए अपने घर को वृंदावन बना लीजिए, अपने घर को गोकुल बना लीजिए। भगवान आनंद में रहते हैं और बढ़िया गृहस्थी चल रही है। भगवान ने जरासंध आदि दैत्यों का वध किया और उसके बाद अनन्या चिंतयन्तो मां, द्वारिका में आनंद में रहते हैं भगवान। और क्या कहते हैं बताए? अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से कोई मेरा चिंतन करता है तो मैं उसका भार अपने कंधे पर लेकर के चलता हूं। अगर कोई अनवरत निस्वार्थ भाव से मेरा भजन करता है तो उसका दुख मेरा दुख बन जाता है, उसका कष्ट मेरा कष्ट बन जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक सुंदर सी कथा सुनाई कि कृष्णस्यासि सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थे प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान कृष्ण के कोई भिक्षा कर भोजन किए और हिये जप ही हरि नाम। भिक्षा करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना। लेकिन नियम है 5 घरों में जाते हैं, मिल जाए तो ठीक, छठे घर में नहीं जाएंगे। ये याचक की वृत्ति होनी चाहिए, याचक का धर्म होना चाहिए, याचना का धर्म होना चाहिए। और नहीं तो उठाई झोली सुबह से लेकर के शाम तक, दे दे बाबा एक कटोरी दे दे बाबा। फिर शाम को दुकान में जाके 500 की बेच दी और फिर गए वहीं से वो दुकान में देवताओं को और राक्षसों की दुकान में, और फिर वहां से लेकर के टूना समझ। याचक की वृत्ति होती है। 5 घरों में जाकर के मिल जाए तो ठीक, छठे घर में नहीं जाए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता महीनों बीत जाते, घर में अन्न का दाना नहीं होता। तो एक बार बच्चे भूखे रहे, 2-4-5 दिन हो गए। सुशीला रात भर जागी रही, रोती रही, प्रभु हमने तो सुना था तेरा कोई भजन करता है तो भूखा नहीं सोता। यहाँ तो बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। यहाँ सुशीला जागी तो द्वारिका में भगवान भी जागे। सुबह होते ही भगवान ने धोती कुर्ता पहना, पीला, जोगी बन गए सुशीला के यहाँ। देवी भूख लगी है, रोटी वोटी खिलाओ भाई। महाराज
अभी ना ऐसी स्थिति में नहीं है कि आपको भोजन करा पाए हम। नारियों के धर्म होते हैं कई। भगवान चले गए, फिर से आए 5, 7, 8, 10, 12 दिन बाद। देवी भूख लगी थी, रोटी खवाइए। सुशीला आज भी बोली, महाराज ऐसी स्थिति में नहीं है कि आपको भोजन कर पाए। तो जो जोगी था ना, भगवान जो बने थे सब, वो हंसने लगे। तुम्हें पता है, याद है, अभी 12-15 दिन पहले भी आया था तुम्हारे यहां, तब भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि रोटी पका पाओ। आज 15 दिन बाद भी स्थिति नहीं आती। कौन सी परिस्थिति है? सुशीला रोने लगी, महाराज घर पर अन्न नहीं है, बच्चे भूखे सो जाते हैं, पंडित जी भजन करते हैं, इसलिए कह दिया था कि ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको कुछ खिला पाओ। बहुत गरीबी है घर में तुम्हारे। हमारा सुनो ना, तुम्हारा पति सुदामा है, उसका एक मित्र है द्वारिका का नाथ कृष्ण, उसे कहना वहां चला जाए। सुशीला बोली, कहते तो हैं कभी कभी कृष्ण कृष्ण, लेकिन इतना हमें कभी बताया नहीं उन्होंने, मैं उनसे निवेदन करूंगी। सुदामा ने मांगा नहीं तो कृष्ण अपने आप चल करके आ गया देने के लिए। सुदामा से कहना, आ जाए मेरे पास। कर्म तो सुदामा तुझे ही करना पड़ेगा, मैं तो मार्ग दिखा सकता हूं, मैं तो बता सकता हूं कि तुझे द्वारिका आना है। उठा करके स्वयं नहीं ला सकता, बिना कर्म के भाग्य जाग जाए ऐसा संभव नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगो सकर्मणि। कर्म तो तुझे करना पड़ेगा सुदामा, यहां कर्म प्रधान है, समझ रहे? यहां कर्म। कोई पंडित जी थे ना, तो उन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, मिला कुछ नहीं। एक दिन पंडित जी ने अपने आंगन में अपनी खटिया लगाई और बिस्तर लगा करके तकिया उकिया लगा करके लेट गए। पंडिताइन बोली, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? पंडित जी बोले, हाँ तबीयत तो ठीक है, पर हमने सोच लिया है ये दिन भर जो अपना घूमते हैं ना, भाग्य चमक जाए, भाग्य चमक जाए, भाग्य साथ दे दे, इसके लिए अब कहीं नहीं जाएंगे दे। जीवन भर मेहनत की, मिला कुछ नहीं। पत्नी समझदार थी, उसने कहा, सुनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। आपको तो कर्म करना है, फल देने वाले तो भगवान हैं, जाओ ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो पंडिताइन ने कहा, सुनो, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, वो पास में कोई राजा है ना, हाँ वो आजकल दान कर रहे हैं, पुण्य महीना है माघ का, तो माघ में दान करते हैं वो, तो वहां चले जाओ, कुछ मिल जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। पंडित जी बोले, इस बार कह रही हो जा रहे हैं, फिर नहीं जाएंगे कभी? पंडिताइन बोली, जाओ। तो पंडित जी गए, तो ऐसे पंक्ति लगी थी याचकों की, तो पंडित जी भी याचक की पंक्ति में खड़े हो गए। राजा हाथ में जो आए वो दे रहा था। जैसे पंडित जी आए तो राजा के हाथ में सोने का हार आ गया, और वो हार लेकर के पंडित जी के झोले में डाल दिया। पंडित जी बड़े खुश हो, हार लिया, घर भाग।
रास्ते में लघु शंका आ गई। अब सोचा सोना है, कहाँ ले जाएंगे शौच करते समय। तो ऐसे कोई पत्थर था, उसके ऊपर हार रख दिया, अपने आप शौच करने निकले। और जैसे शौच करने गए इतने में कोई कौवा आया, वो हार लेकर के फुर उड़ गया। पंडित जी देखने लगे, फुर फुर भाग्य उड़ गया। घर आए, पंडिताइन ने पूछा क्या लेके आए। अरे भगवान नहीं है भाग्य में। पंडिताइन बोली नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना पड़ेगा। दूसरे दिन भी भेज दिया, हाथ जुड़ाई करके जाओ ना राजा के यहाँ, महीने भर का दान है। दूसरे दिन पंडित जी चले गए। आज राजा के हाथ में बड़ा सा हीरा आया, कोई डायमंड। राजा ने वो पंडित जी को दे दिया। हाथ में दे दिया। अब पंडित जी ने उसको जेब में रखा। घर आते हुए लगी प्यास। अब सोचा भैया कल पत्थर पर रखा हार कौवा उड़ा ले गया, कहीं ऐसा ना हो आज कोई और उड़ा ले जाए, तो जेब में ही रखा। जेब में रखा था। नदी में गए पानी पीने के लिए, और जैसे पानी पीने के लिए झुके सो ऊपर वाली जेब में रखा था हीरा। सो खणमन पानी में गया। अब पंडित जी देखते रहे उसको, गुणगुण गुणगुण गुण चला गया अथाह सागर। घर आए, पंडिताइन बोली क्यों कुछ। पंडित जी बोले भगवती नहीं है भाग्य में, काहे पीछे पड़ी हमारे। पंडिताइन बोली नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना पड़ेगा। दूसरे दिन भी पंडित जी को भेज दिया। अब पंडित जी गए। आज राजा के हाथों में खूब सारे सोने के सिक्के आए। राजा ने पंडित जी की झोली में डाला। पंडित जी ने बांधी गठरी कुठरी। आज तो भैया 30 लगे चाहे प्यास लगे, आज तो कहीं नहीं जाए। कुठरी बांध के घर आया, हंस रहे थे। पंडिताइन बोली आज मुस्कुराहट चेहरे पर, क्या बात है। पंडित जी ने निकाले सोने के सिक्के। पंडिताइन खुश हो गए। कहते थे हाँ पंडिताइन हल्ला मत कर, भाग्य उल्टा चल रहा है। रोटी वोटी खाई। पंडित जी ने कहा पंडिताइन सुनना, किस्मत साथ नहीं देती हमारा, तुझे तो पता है। कहीं ऐसा न हो रात को कोई चोर आकर के सोने के सिक्के चुरा के ले जाए। ऐसा कर, चूल्हे में आग बुझा करके वो राख में सोना छुपा दे, सिक्के छुपा दे। पंडिताइन बोली सही बात कह रहे हैं, देखो पैसा आया तो दिमाग भी काम करने लगा। तो चूल्हा बुला बुझाया, राख, और उसके बाद राख में सारे सिक्के छुपा लिए। अब भोर होते ही बर्फ गिरने लगी। यही महीना था। पंडिताइन उठी, देखा बाहर बर्फ गिर रही है। पंडित जी, ए पंडित जी, हाँ भगवान, पैसे चुरा लिए किसी ने। नहीं नहीं सुनो ना, बर्फ गिर रही है बाहर, अंदर धन बांधे हैं। ऐसा करो आप खड़की लेके आओ, मैं पानी लेके आती हूँ, कहीं बर्फ ज्यादा गिर गई तो परेशानी हो जाएगी। पंडित जी गए खड़की लेने, ये गई पानी लेने। इतने में पड़ोसन आ गई आग लेने। पहले आग उठा लेते थे साहब, तो इसने आवाज लगाई पंडिताइन, ए बहन। अब बहन घर पे नहीं थी, तो इसने सोचा आग ही तो लेनी है। तो ये गई अंदर, इसने चूल्हे में जैसे लक्कड़ फेरा ना, तो आग तो थी नहीं, सोने के सिक्के थे। इसने सोचा आग से बढ़िया तो सोना है, कोई देख तो नहीं रहा। इसने तुरंत गठरी बांधी सिक्कों की और घर आ गई। वहां पंडित जी खड़की काट रहे थे, खट खट। इतने में खड़की के टहनी पर वो सोने का हार था, वो जमीन पर गिर गया। यहाँ पंडिताइन खाती थी मछली, कोई मछली बेचने वाला आया। पंडिताइन ने खरीदी मछली। जब तक पंडित जी आए तब तक
काट कूट के ठीक कर देते हैं। अब मछली काटने लगी तो मछली, अरे जल्दी घर आइए, हमको मिल गया। पंडित जी बोले तुम्हें क्या मिल गया? हमको भी मिल गया। पड़ोसन पैसा लेके गई थी, उसको लगा ये कह रहे हमको चोर मिल गया। अब वो गठरी लेके आए, पंडिताइन तुमको मिल गया, पर सुनो किसी को मत बताना। क्या? अरे पैसे। पंडित जी आए, सब कुछ देखा। पंडिताइन बोली पंडित जी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदात्। व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता साहब, कभी बेकार नहीं जाता। आप जो आज बो रहे हैं वो पैदा होगा साहब, पैदा होगा। यहां कर्म सुदामा तुझे करना पड़ेगा। अस्तु। सुदामा जी से निवेदन किया सुशीला ने, आपको जाना है द्वारिका। सुदामा जी बोले चले तो जाते, पर मित्र के यहाँ जाएंगे, कुछ लेकर के जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन ले जाएं क्या? पंडिताइन बोली, सुशीला बोली आप चिंता न करो, हम व्यवस्था कर देते हैं। सुदामा जी तैयार होते, इतने में सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। किया चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रा पृथक तांडुला चैल खन्नेन तां बद्ध्वा भरतो प्रादादुपायनम्। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। 4 प्रकार के चावल, कोई कपड़ा जिसमें बांधे, साबुत कपड़ा मिला नहीं, फटा पुराना कपड़ा लेकर के उसमें बांधने लगी। आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण सुदामा मर भी जाएंगे ना तो कभी नहीं कहेंगे हम गरीब हैं। आप जब ये चावल देखो ना तो समझ जाना सुदामा के घर में क्या है क्या नहीं है। वाह रे धर्मपत्नी, बिना कुछ कहे इतना बड़ा संदेश दे दिया कृष्ण के लिए। इसे कहते हैं धर्मपत्नी। आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा। पत्नी की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। धनवान की परीक्षा बाजार में होती है, समझ रहे? आप धनवान हैं, इसकी परीक्षा बाजार में। भैया महंगा दे रहे, 100 रुपए कम करो। अब उसने 100 कम किया, नहीं 100 तो गलत कह दिया हमने, 200 रुपए कम करो। बेचारे का जब तक सिर दर्द ना हो तब तक वो कहता तू फ्री में ले जा। आपत्ति का समय हो तब पत्नी की परीक्षा होती है। पति संकट में है और पत्नी के मुख से कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं निकलता कि पति को बुरा लगे, तो वह पतिव्रता नारी है, याद रखना। संकट है ना पति पर, तो भूल कर भी ऐसी भूल ना हो कि पति का अपमान हो जाए। और इस धर्म का जो अनुपालन करती है वो वास्तव में इस जगत में पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से भगवत लोक की प्राप्ति कर जाती है साहब। पातिव्रत्य धर्म में बहुत बड़ा प्रभाव है। पतिव्रता नारी चाहे तो वायु के वेग को रोक सकती है। पतिव्रता नारी चाहे तो सूर्य के वेग को रोक सकती है। और पतिव्रता नारी चाहे तो यमराज को परास्त कर सकती है। आपने कथा सुनी होगी, वो यमराज को हरा दिया था उसने, क्या नाम था उसका? हाँ, सत्यवान सावित्री। यमराज हार गया। सावित्री पति के प्राण के सिवा कुछ भी मांग ले हम देंगे तुम्हें, पर इसके प्राण नहीं लौटा सकते। वचन दो मुझे यमराज, वचन देता हूं।
तो सावित्री ने कहा, धर्मराज, मेरे घर में मेरे सास ससुर अंधे हैं। मैं अपने सास ससुर की गोदी में उनके नाती को खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। बस पीछा छूटा। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। भागने लगा। सावित्री बोली, रुको ना धर्मराज, हमारे सास ससुर की गोदी में उनका नाती तब होगा जब मेरा पति मेरे साथ होगा। मैं पतिव्रता नारी हूं धर्मराज। आपने तथास्तु कहा, पुत्र कैसे दोगे हमें? धर्मराज स्तब्ध हो गए। सावित्री, तुम जीत गई, हम हार गई। सत्यवान को ले जाओ दे। पातिव्रत्य धर्म में बहुत बड़ी अग्नि के प्रवाह को, अग्नि के दाहकत्व को नष्ट कर सकती है पातिव्रत्य स्त्री। पति का सम्मान करे तो पातिव्रत्य धर्म का पालन होता है। नहीं तो लोगों के सामने जी जी और जैसे मेहमान गए इधर खोपड़ियां बजाते तुम्हारी, टुकुर टुकुर लगे रहते, चुप नहीं रह सकते 2 मिनट। अजय एक बार बोलो राधे राधे। 2 सहेलियां धान कूट रही थी ना बिंगण, तो उनमें एक पतिव्रता थी, एक पति का अपमान करने वाली। तो जो पतिव्रता थी उसका पति बैठा था छत पर, ऐसे धान कूटते कूटते उसने कहा, देवी जल चाहिए था। अब उसने कहा जल चाहिए था, वो धान कूट रही थी, उसका मूसल ऐसा था, गिंजाला होता ना, वो ऐसा था। उसने वही मूसल छोड़ा और भागी पति को पानी देने। अब जो दूसरी वाली खतरनाक वाली थी ना, उसने देखा उसका मूसल हवा में अटक गया। अब वो पानी देके वापस आई। उसने कहा, बहन, हाँ तेरा मूसल यहाँ हवा में अटक गया कैसे? उसने कहा, नहीं नहीं बहन, बस पता नहीं अटक गया। नहीं नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। तो उसने बताया, बहन कोई बड़ी बात नहीं है, ये पातिव्रत्य के धर्म के प्रभाव से ये मूसल यहाँ अटक गया। उसने कहा, ऐसा होता है क्या? हाँ। उसने कहा, हम भी गिंजाला खाएंगे। शाम को घर गई, पति को पूछा, सुनो आज क्या खाएंगे आप? उसने कहा, क्या हो गया इसको? ये तो कहती है खाते तो खाओ, नहीं खाते तो। आप जो बोलेंगे वही बनाएंगे। पति ने जो कहा वही बना। बढ़िया सुंदर, आप वहीं बैठे रहो बिस्तर पर, वहीं भोजन कराएंगे आप। वहीं भोजन लेके गई, भोजन पवाया, वहां हाथ भी वहीं बिस्तर पर धुलवाया। उसके बाद बर्तन वर्तन मांज के पति को कहा, आप लेट जाओ। झंडू बाम रखा था, सिर में मालिश करने लगी, पैरों में तेल लगाने लगी। पति बोला, कुछ गड़बड़। उसे लगा, भगवान आज कौन बचा? बकरे को मारते हैं ना, उससे पहले सेवा करना। उसने कहा, काटेगी आज। उसने कहा, बात क्या है? उसने कहा, चुप रहो, हमको सेवा करने दो, बढ़िया सेवा। सुबह हो गई, वो उठी, सुनो हम जा रहे हैं धान कूटने, आप यहां बैठ जाओ छत पर। जैसे हमारा मूसल ऐसे होगा तो आप कहना, पानी चाहिए था देवी। उसने कहा, हम बोल देंगे पर तुम गड़बड़ ना करियो कुछ। अब हो गई धान कूटने, उसकी कुर्सी लगा दी वहां। पतिव्रता बन गई ना, रात भर सेवा की, बढ़िया तेल लगा के। खोपड़ी बेचारी कच्ची हो गई। तो अब वो धान थोड़ी कूट रही, वो तो मूसल लेके उसने ऐसे रख दिया। पति भूल गया ये बोलना था, तो पति को याद आया। उसने कहा, भगवती पानी चाहिए था। अब वो मूसल उसने ऐसा रखा था, तो उसने मूसल छोड़ दिया। तो मूसल छोड़ के भागना था ना पानी लेने, तो भागी नहीं। वो गिंजाला देखने लगी, अटका कि नहीं अटका। तो गिंजाला कहां से अटकता है? एक रात बाल उखाड़ने से तो ऐसे गिंजाला देख रहे, अटका नहीं अटका।
उसका नाक लंबा था थोड़ा, तो गिंजादा आया नीचे फर ऐसे, और नाक आ गई गिंजादे पर, और आधी नाक साफ। पति देख रहा था, उसने मारी छलांग, अरे क्या हो गया? पत्नी बोली आपने सही ढंग से नहीं बोला। उसने कहा रहने दे, काय चक्कर में पड़ी। पातिव्रत्य धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है साहब, बहुत बड़ी। स्वतम पतंतम, बच्चे को गिरा देखा, कथा सुनी होगी आपने। अग्नि के कुंड में गिर गया बच्चा, पतिव्रता नारी अपने पति को सिर गोदी में था, जगाया नहीं, जगाऊंगी तो पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। इन जगह पर अपराध करने से ब्रह्महत्या का पाप लगता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाना। शिशु मात्र विभेदश्च, माँ और बच्चे को अलग करना। केवल इंसान नहीं कहा है, कोई भी बच्चे को किसी भी माँ से अलग कर दे। आजकल रिवाज आ गया है, कोई स्वान पुत्र जनता है, बच्चा होता है किसी कुत्ते का, तो बच्चा पैदा होते उसकी माँ से उसको अलग कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उसकी माँ को दुख नहीं होता? क्या उस बच्चे को नहीं लगता है कि मेरी माँ मेरे पास होनी चाहिए? निद्रा भंगम कथच्छेद दंपत्यो प्रीति भेदनम। हाँ, जब तक जानकारी नहीं है, आज के बाद पता चल गया ना, ऐसी गलती कभी मत करना। ठीक, एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं आपको। हमारा बच्चा अभी छोटा है, बेटा मेरा, तो अभी 1 साल 2 साल पहले की बात है। तो घर के पीछे कोई प्लॉट है, तो वहां कुत्ते ने बच्चे जने थे, तो वो कोई बच्चा उठा के लाया वहां से। हाँ, हम कहीं कथा में थे, तो वो घर पर लाया, उसने माँ को कहा अपनी कि हमें इसको पालना है। तो 9-10 बज गए रात के। उसकी माँ ने उसको मना किया तो माना नहीं। फिर मुझे फोन आया हमारी पत्नी का, उन्होंने कहा कहीं से कुत्ते का बच्चा ले आया है और कह रहा है इसको पालना है। तो हमने कहा उसको दादा के पास भेजो। तो दादा ने उसको फटकार लगाई, तो नहीं माना, रोने लगा रात को 10 बजे। नहीं, हमको तो ये पालना है। बच्चे तो चाहे किसी की भी, सुअर के भी अच्छे लगते हैं, और बच्चे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। तो फिर नहीं माना, तो फिर हमें टेलीफोन आ गया। हमने कहा बात कराओ उससे। उसने कहा जी पापा। हमने कहा बेटा, वो जो कुत्ते का बच्चा है ना, उसकी माँ उसको ढूंढ रही होगी। अगर तुझे आज रात तेरी माँ से अलग सुलाया जाए तो तुझे कैसा लगेगा? तो चुप हो गया। तो उसने कहा पापा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसको ला सकते हैं। तो मैंने सांत्वना दे दी, मैंने कहा ठीक है। तो रात को वो उसके लिए बना दिया, उसने पूरा कंबल उम्बल उड़ा लिया उसको, सर्दियों का समय। तो फिर उसकी माँ उसको, कुत्ते के बच्चे को उठाया। रात को 10 बजे सुनसान हो जाता है अक्सर, तो वो भी पीछे से चल पड़ा बेटा मेरा। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे वो घर के पीछे से गए ना, तो कुत्ता किसी की गेट पर खड़ा था। तो जैसे उन्होंने कुत्ते के बच्चे को नीचे रखा ना, तो कुत्ता दौड़ता दौड़ता आया और उसको अपने नीचे सुला दिया उसने। रात के 10-11 बजे वो कुतिया द्वार द्वार पर खड़े होकर के पुकार रही थी, आपके घर हमारा बेटा है क्या? सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं साहब। गाय अपने बच्चे के लिए शेर से लड़ लेती है, आपको लगता है वो प्रेम नहीं करती अपने बच्चे से? कोई भी जीव देखो, किसी भी जानवर को देखो, हिरन शेर से लड़ लेता अपने बच्चे के लिए। निद्रा भंगम कथच्छे दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समं स्मृता।
निद्रा में भंग डालना, किसी की नींद खराब करना। अब यहाँ जो आलसी लोग होंगे ना, वो कह रहे होंगे बढ़िया बढ़िया पत्नी अब जगा के देखें हमको। पर ध्यान रहे, ब्रह्म मुहूर्त से पहले जाग जाना चाहिए। अब सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं और फिर को ब्रह्म हत्या लगेगी तुझे, तो उसके ऊपर पानी डालो 2 बाल्टी। कथा छेदो, कथा में विघ्न डालना, पति पत्नी को अलग करना, पति पत्नी में लड़ाई करवाना। कुछ लोगों की आदत होती है पति पत्नियों को खूब लड़ाओ, इनका प्रेम तोड़ो, ब्रह्मत्या लगेगी। और शिशु मात्र विभेद, माँ और बच्चे को अलग करना, ये ब्रह्मत्या के सदी ऐसा कहे। तो यहां निवेदन किया, सुदामा जी तैयार हुए। सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल बांध के दी, सुदामा जी चले। जैसे तैसे पहुंचे, मार्ग मिला और फिर कहते हैं रास्ते में कोई केवट आया, उसने पार लगाया, फिर रात्रि होने को आई, फिर सुदामा जी सो गए। 6 महीने लगेंगे ये कहा था केवट ने, बड़ा कष्ट हुआ। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कि कैसे आऊं रे तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, सो गए और जैसे सोए सो नींद आ गई। सत्याम चितो किम कसिपो प्रयास, आहो सुसिद्धे उपबरहणे किम। पृथ्वी है तो बेड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, तकिया है तो हाथ है तो तकिया की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ रहे? एक बात बताएं आपको, सोने के लिए बिस्तर जरूरी नहीं होता, सोने के लिए बेड जरूरी नहीं होता, सोने के लिए सबसे जरूरी होनी चाहिए, बोलो, नींद। आपको अगर नींद अच्छी आती है, भगवान से कहना प्रभु कंबल 1 कम दे देना, पर नींद बढ़िया देना। हाँ, अगर नींद बढ़िया है तो कहीं लेटे लेटे आ जाएगी, और नींद नहीं आ रही तो डल्लब के गद्दों पर पलटते रहो, रात भर कांटे चुभते रहेंगे डल्लब के गद्दों से। सत्याम चितो किम कसिपो प्रयास, बाहो स्वसिद्धे उपवरहणे। भगवान ने बाजू दिए हैं, तकिया ना मिले तो भी सो जाओ, तकिया ना मिले तो भी कैसे? हाँ, सबसे बढ़िया तकिया। सत्यांजलो किम पुरुधान्य पा, सत्य स्वरूप में भगवान ने अंजलि दी है। बर्तन बहुत ज्यादा ना मिले तो भी काम चलाओ, चम्मच ना मिले तो हाथ से खा जाओ। नहीं, हाथ तो गंदे हो जाते हैं, धिक्कार है। भोजन से अगर आपके हाथ गंदे होते हैं तो भैया विचार कीजिए, आप जो पा रहे हैं उसमें और विष्ठा में अंतर क्या है? हाथ गंदे तो विष्ठा से होते हैं, गंदगी से होते हैं, भोजन से नहीं। हाथ से भोजन करोगे तो फायदा ज्यादा होगा। चम्मच से खाएंगे कम खा पाएंगे, हाथ से खाएंगे ज्यादा खा पाएंगे। चम्मच वाला इतना खाता है और हाथ से खाने वाला इशारा कर लो, चम्मच से खाने वाले को गैस होता है और हाथ से खाने वाले का भोजन बढ़िया पचता है। हाथ से जब खाते हैं ना तो जरा विचार करो, कड़ी हो और चावल हो, कड़ी चावल की थाली हो और आप उसको धीरे धीरे मिला रहे हो, तो सच बताना मुंह में पानी आए कि नहीं? और जितना ज्यादा मुंह में पानी आएगा उतना जल्दी खाना पचेगा। चम्मच से खाएंगे तो लार बंद, लार ग्रंथि बंद, समझ रहे? हाथ से खाना चाहिए। सुदामा जी सोए चक नींद आ गई। भगवान द्वारिका में जाग रहे थे, रात भर जागते रहे। सुशील रुक्मणी ने कहा क्या बात है, भूख लग रही है तुलसी पत, सुदामा भूखे हैं तो भगवान को क्यों भूख नहीं लगेगी? चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे हो,
अगर चोट मुझे लगती है तो भगवान कहते हैं बेटा दर्द मुझे होता है, गरुड़ को काम माया को कहा जाके उठा के, और फिर यहाँ उठा करके योग माया ने गरुड़ जी ने सुदामा जी को द्वारिका के बाहर रखा। सुबह जागे चारों तरफ जय जयकारा, घंटा घड़ियाल की ध्वनि, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। द्वार पर पहुंचे, किसकी नगरी है? कृष्ण की नगरी है। द्वारपालों से कहा कृष्ण से को हम आए हैं, और द्वारपालों ने जाकर के निवेदन किया कोई आया है। और फिर किसी कविता ने पंक्ति लिखी है, यद्यपि यहाँ तो लिखा है कि एकाएक भगवान ने जब सुदामा को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, पर उसको रसमय बनाने के लिए किसी कविता ने पंक्ति लिखी है, किसी से पगान झगातन पे प्रभु जान को आई बसे के हीरा, रयो चक सो बसुधारु सामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कोई द्वारपाल आया है और यहाँ पर सुंदर वार्ता हुई। फिर कहते भगवान भागे, सुदामा जी को देखा, हृदय से लगाया, फिर अंदर लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया, और फिर सुदामा जी के पांव से कांटे निकाले, फिर रक्त बहने लगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बहुत कहते हैं आंसुओं से ही चरण पखार लिए। भगवान ने सुदामा के चरण पखार लिए, और फिर उसके बाद कहते हैं प्रणाम आदि संबंधन आदि हुआ। फिर थोड़ी देर हास्य हो गया, शादी में नहीं बुलाया, ये सब करके, और उसके बाद फिर बैठे सिंहासन पर। सुदामा शादी कर दी? हाँ, सुशीला है तेरी भाभी का नाम। घर में अगर भाभी है तो भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। अब कैसे बताऊं? बात पलट दी। तुझे याद है कृष्ण बचपन में गुरुकुल में साथ रहे? हाँ याद है। भाभी ने क्या भेजा हम पूछ रहे हैं। तुझे पता एक दिन गुरु माँ ने चने दिए थे? भगवान बोले हाँ याद है। ये बता भाभी ने क्या भेजा है? तुझे याद है बारिश होने लगी उस दिन? भगवान बोले हाँ वो भी याद है। तू ये बता भाभी ने क्या भेजा है? कन्हैया सुनना, तुझे याद है गुरु माँ ने चने दिए थे, बारिश होने लगी, मैं चुपके चुपके चने खाने लगा। तूने मुझे पूछा तो मैंने झूठ कह दिया, ठंड के मारे दांत कटकटा रहा। जो ही सुदामा जी ने ये बात कही, सो एकाएक मुड़ करके भगवान ने सुदामा को देखा। सुदामा याद है तुझे? हे सुदामा, उस दिन तूने छुप कर के खाया तो आज तक गरीब बना रहा। उस दिन अगर चुपके नहीं खाता हमसे तो गरीब नहीं रहता इतने साल। और आज भी वही उस जमाने की गलती को दोहरा रहा है। तो आज भी छुपाने लगा है। तेरी आदत नहीं गई छुपाने की। आज भी अगर छुपाए ना तो ये द्वारिकाधीश आज भी तेरी गरीबी दूर नहीं कर पाएगा। माता पिता से, गुरुजनों से, भगवान से कभी छुपके नहीं खाना चाहिए। प्रेम से बोलो, कभी छुपके नहीं खाना चाहिए। सुदामा तूने छुपके खाया तो आज तक गरीब रहा, लेकिन आज तो तुझे अमीर बनाएंगे। और कहते हैं भगवान की सुदामा जी की कांख पर पोटली दबी थी ऐसे। तो भगवान ने सुदामा की कांख से पोटली छीनी, देखने लगे। सुदामा
ये क्या है? सुदामा जी बोले तेरी भाभी ने तेरे लिए भेजे हैं और तू छुपा रहा था। कच्चे हैं, कोई बात नहीं। भगवान ने पोटली खोली, हमारे पास एक पोटली पहुंची है। कोई और लाया है तो इधर रख दो, ले आओ, इधर ले आओ। एक को दे देना, एक आदमी को दे देना। भगवान ने पहली मुट्ठी खाई, वैभव दिया सुदामा को। दूसरी मुट्ठी खाई, पुनः परम वैभव दिया सुदामा को, रख दो। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। यहां पर दो भाव हैं। पहली मुट्ठी में ऊपर एक लोग दिया, दूसरी में दूसरा लोग, तीसरे में तीसरा लोग देते। रुक्मणी ने कहा प्रभु कुछ अपने लिए भी बचाइए। अथवा पहली मुट्ठी में सतोगुण, दूसरी में रजोगुण, तीसरे में तमोगुण देने लगे तो रुक्मणी ने रोक लिया, प्रभु ब्राह्मण को तमोगुण दे मत देना। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरी पत्नी समझदार है, कच्चे चावल है, तबीयत बिगड़ जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है। रुक्मणी को पकड़ाया, रुक्मणी थोड़ा थोड़ा सब पा लेना, पंडित जी का प्रसाद है। कुछ एक दिन सुदामा जी रुके द्वारिका में और उसके बाद विदा लिए जब द्वारिका से, तो कहते हैं जिन वस्त्रों को पहन करके आए थे सुदामा, वही वस्त्र पहना लिए भगवान। सुदामा ने कहा कन्हैया आप जाएंगे। भगवान ने कहा रुक्मणी सुदामा जी वस्त्र पहन के आए थे ना, जो धुलवाए थे जी, उन्हें ले आओ। पंडित जी जा रहे हैं, उनके कपड़े दे दो उन्हें। तो सुदामा जी ने वही पुराने कपड़े जो पहन के आए थे ना, वही पहन के जाने लगे। द्वार पर आए भगवान छोड़ने। सुदामा कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांग। कुछ नहीं चाहिए। भाभी ने कुछ कहा था क्या? हाँ, एक मास दो पाक में दो एकादशी हो कि मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुशीला ने कहा है वो निरंतर एकादशी का व्रत करती है। भगवान बोले तू समझा नहीं मूर्ख, घर में अन्न नहीं तो एकादशी तो अपने आप हुई। भाभी से कहना होनी थी सो हो गई, अब कभी न ऐसी हो। भाभी तेरे भवन नित्य द्वादशी हो। भाभी से कहना जो हो गया सो हो गया, अब चकबड़िया द्वादशी होगी। सुदामा जी अपने वस्त्र पहन करके लौटे। वाह रे द्वारिका नाथ, क्या वैभव दिया सुदामा को। सुदामा को नहीं पता साहब, ये केवल कृष्ण जानते हैं। लेकिन आज अगर सुदामा यहां से नए वस्त्र पहन के जाएगा तो सबसे पहले द्वारपाल ताने मारेंगे, गरीब आया था फटे कपड़े पहन के मांग के ले जा रहा है नए कपड़े, मेरे मित्र पर कोई हंसे ना, मेरे मित्र का कोई परिहास ना करे। सुदामा जी विदा हो गया। द्वारिका पहुंचे, यहाँ सुदामापुरी पहुंचे तो सुदामा मंदिर देख, कहाँ गई रे मेरे राम झुपड़िया, यहाँ कंचन महल खड़े।
बड़े बड़े प्रासाद भवन यहाँ देखे तो द्वारपालों से पूछ लिया, भैया हमारी पत्नी बच्चे रहते थे यहाँ, कहाँ चले गए? बोले हमें पता नहीं। किसका घर है? सुदामा जी का है। अपने सुदामा जी से को हम मिलना चाहते हैं। कोई दूसरा सुदामा होगा? सुदामा जी घर पर नहीं है, कहाँ गए? बोले द्वारिका गए हैं। पंडिताइन कहती, पंडिताइन? हाँ, अपनी पंडिताइन से को हम मिलना चाहते हैं। कहते हैं सुशीला आई आरती का थाल लेकर के, ऐसे घूंघट ओढ़ रखा था, और जैसे सुदामा जी के पास गई, चरणों में प्रणाम करने लगी, सो सुदामा जी पीछे हट गए। हे देवी, हमको प्रणाम मत करो, हम ये पूछ रहे थे हमारे बच्चे पत्नी यहाँ रहते थे, वो कहाँ चले गए होंगे? सुशीला ने धीरे से घूंघट उठाया। सुदामा जी ने देखा सुशीला मोटी हो गई, खा खा क्या है? ये सब किसका है? सुशीला ने कहा उसने नहीं बताया। किसने? जिसने दिया है। सुदामा जी ड्योढ़ी पर बैठे, आकाश की ओर देखा और आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण आते आते पूछ रहा था कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इतना सब कुछ दे दिया, बताया नहीं। यही तो भगवान की विशेषता है। भगवान में और संसार में क्या अंतर है पता है? भगवान में और संसार में अंतर क्या है? संसार जब देता है तो अपना गुणगान गाता है। संसार जब देता है तो अपना गुणगान गाता है, और भगवान जब देता है तो अपना पता भी नहीं बताता है। बस इतना सा अंतर है। भगवान जब देते हैं तो अपना एड्रेस तक नहीं छोड़ के जाते। हमको लगता है मिल गया, चाचा ने दे दिया, पिता ने दे दिया, ताया ने दे दिया, हमने कर लिया, हमने पा लिया, हमने। हा? अरे भैया सच बात तो यह है कि देने वाला जो है ना, आप उसको पता भी नहीं पता है आपको उसका जो दे के गया है। ये भगवान की विशेषता है। एक स्वर हटा तो गड़बड़। बोलो गोविंद भगवान। सुदामा जी कहते हैं फिर आनंद से रहने लगे। भगवान ने दर्शन दिए, कहा सुदामा तुम द्वारिका में आना, यहाँ सुदामापुरी में आनंद से रहो, बस इसको अपना मत समझना। मेरा जो भी दिया है मेरा प्रसाद समझ करके इसका उपयोग करना, उपभोग मत करना। इसका भोग करेगा सुदामा तो अभिमान आ जाएगा, इसका भोग करेगा तो आलस आ जाएगा, इसका भोग करेगा तो काम वृत्ति बढ़ जाएगी, इसका भोग करेगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सुदामा ये वैभव में रहते हुए इसका उपयोग करना, और अगर योग के साथ में किसी वस्तु को स्वीकार करेगा तो जीवन में कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष जितने शत्रु हैं ये पास नहीं आएंगे। सुदामा तेरे, हमारी संस्कृति योग की बात करती है, हमारी संस्कृति भोग की नहीं योग की बात करती है। हमारे यहाँ किसी भी वस्तु का उपयोग होना चाहिए, ना कि उपभोग। भोग और योग में अंतर है। भोग क्या है पता है? आप शादी में जाते हैं, आपने प्लेट ली, एक तरफ से खाना जो बना ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, नान भी डाल दिया, पूरी भी डाल दी, ये भी डाल दिया, चावल भी ले लिए, और पता है कि हमको केवल 2 रोटी खानी है, और भर दिया इतना तुम्हारा लगा, और 2 रोटी पा करके फिर फेंक दिया। योग कहता है 2 चाहिए तो 2 लीजिए, और भोग कहता है जो भी बना है सब ले लीजिए। और जब भोग करता है व्यक्ति तो फिर बर्बाद हो जाता है, याद रखना। अब शादी ब्याह में जाओ, बारात में जाओ, आधा से ज्यादा भोजन तो बर्बाद होता है, फिकावा मिलता है, डस्टबिन में मिलता है। हम तो कहते हैं भैया लाखों करोड़ों खर्च करते हो शादी में, एक काम और करना, आज के बाद 2-4 हजार रुपए लेकर के देकर के एक आदमी रखना, और उसको कहना भैया जितने भी लोग खाना खा रहे हैं जिसने छोड़ा पन्नी में पैक करके उसकी जेब में रखना।
बस एक दो बार अटपटा तो लगेगा साहब, लेकिन उसके बाद सब सुधर जाएंगे। कि पतीला भर भर के बनाते हो ना, ये कम हो जाएगा। खाते कम और फेंकते ज्यादा हो। अन्न का अगर अपमान करोगे तो एक समय आएगा जब अन्न के लिए तरसोगे मेरे भाइयों। तो बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। मैंने कहा, मैं कहता हूं बार बार, कहां जमीनें बची हैं? वो तो भला हो बेचारे पंजाब के किसानों का, भला हो यूपी के किसानों का, थोड़ा बहुत उगा रहे हैं जो। एक समय ऐसा आएगा जब तरसना पड़ेगा। जे अन्न का दाना बेकार नहीं जाना चाहिए। हमें अच्छी तरह याद है, जब गांव घर में रहते थे ना, तो हमारी दादी जब पूरा सब उठा लेते थे ना, चौक से गेहूं सब उठा लेते थे, तो हमारी दादी एक तरफ से बैठ के एक एक दाना उठाती थी गेहूं का। बेटा, अन्न माता बर्बाद न करे। क्यों कहती थी आज समझ में आता। योग की बात कहती हमारी संस्कृति, योग करना चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहां भगवान ने आशीष दिया बारंबार सुदामा जी को, और सुदामा जी आनंद के साथ में अपने सुदामापुरी में रहने लगे। बोलो गोविंद भगवान जी। तो उसके बाद फिर यदुवंशियों को श्राप लगा। एक छोटा भजन गाएंगे बाद में, देखो देखो ये गरीबी, ठीक है। तो फिर वहां श्राप लग गया यदुवंशियों को। फिर वो उसमें से मूसल निकला, और फिर वो मूसल को चूरा बनाया, फिर संतों का अपमान कर लिया था। कथा सुनी होगी तुम सबने। तो फिर वो ये कहते हैं, मछली ने निकल लिया एक कण, बाकी खैर घास बना। यदुवंशी आपस में कटने लगे, मरने लगे। भगवान कुंजन में बैठे थे। कुंजन में बैठे भगवान बलराम जी पास में गए, कन्हैया, हाँ भाई भाई को मार रहा है। और जैसे भगवान मुस्कुराने लगे सो बलराम जी को क्रोध आया, और जैसे बलराम जी को क्रोध आया, कन्हैया, सोई का एक भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। बोलो नारायण भगवान की जय। तुरंत चतुर्भुज रूप लिया। क्यों रे शेष, भूल गया? प्रणाम शेष। वृंदावन में जितने भी गोप हैं, जितने भी गोपियां ग्वाल हैं, सब अपने परिकर हैं। भूल गया अपनी लीला संपन्न हो रही है। पृथ्वी का भार कम करना है, यदुवंशियों को लेकर के जाना है। बलराम जी ने कहा, हमारे लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम भी शेष के रूप में परिणित होकर के यमुना जी में समा जाओ। और उसी समय भगवान बलराम शेषनाग के रूप में परिणित हो गए। बोलो शेषनाग भगवान की जय। परिक्रमा लगाई भगवान नारायण की 4, और 4 परिक्रमा लगा करके 12 बार वंदन करके भगवान बलराम जी यमुना जी में समा गए। यहाँ भगवान कुंजन में बैठे, किसी व्याध ने बाण मारा, और फिर व्याध पास में गया, रोने लगा। भगवान ने कहा, ये जो भी हुआ है ना, मेरी इच्छा से हुआ है। तू तो केवल करता है, निमित्त है, बाकी करने वाला तो मैं हूं। निमित्त मात्रम भव सब। तू केवल निमित्त है। इस संसार में जो भी हो रहा है सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। मदभयाद वातिवातो सूर्यस्तपति मदभया वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्यो जननम। जो भी हो रहा है सब मेरे भय से हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। तो यहाँ भगवान ने कहा, तुम्हें जाना है वैकुंठ। व्याध बैठा है विमान में, वैकुंठ चला गया। फिर कहते हैं यहाँ जनक जी का और नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया। सृष्टि आदि विषयक प्रश्नों का प्रत्युत्तर किया। सृष्टि कैसे बनी ये सब विस्तार से सुनाया। और पुनः भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए फिर दत्तात्रेय जी प्रसन्न रहते हैं वन में। उन्होंने 24 गुरु बनाए खुश रहने के लिए। पृथ्वी वायु आकाश आप अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकर। ये 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। कितने? हाँ, ध्यान दो। दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, जिससे मंत्र लेते हैं ना, वो एक होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं। तो इन्होंने 24 शिक्षा गुरु बनाए। पृथ्वी वायु आकाश। पृथ्वी को गुरु बनाया, क्या सिखा? क्षमावान होना चाहिए। वायु को गुरु बनाया, सर्वत्र रहिए पर रमिए
कहीं नहीं। अपनी मर्यादा, अपना भाव, अपना स्वभाव मत त्यागिए। मानव है तो मानवता को मत त्यागिए। वायु होती है, सुगंधी में जाती, सुगंधी बन जाती, दुर्गंध में जाती, दुर्गंध बन जाती, उसके बाद पुनः अपने स्वरूप में परिणित हो जाती है। आकाश को गुरु बनाया, हृदय विशाल होना चाहिए। आप अग्नि चंद्रमा रवि, अग्नि को गुरु बनाया। आप आदि को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया। सब जगह तपिए, गरीब का घर क्या, अमीर का घर क्या। जल में से वाष्प शोधन करता है और उसके बाद पुनः उसी को बारिश के रूप में बहा देता है। सार सार को गई रहो। समाज में जहां जहां आपको लगे सार मिल रहा है, वहां से ग्रहण करके फिर समाज सेवा में खूब पैसा कमाओ। समाज से पैसा कमाइए, लेकिन जब आवश्यकता पड़े उसी समाज के भले के लिए उसको खर्च कीजिए। सूर्य से ये सीखा। कपोत हो जगरा सिंधु, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। कपोत हो जगरा सिंधु, कबूतर बहुत आसक्ति रखता है कबूतरी में, तो वो कबूतरी के द्वारा ही कबूतरी के कारण फिर वो भी जाल में फंस जाता है। कथा आती है, थोड़ा लंबी है। कपोत हो जगरा, अजगर को गुरु बनाया। क्या सीखा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। भागा दौड़ी कर रहे हैं, आप काहे हो हाय हाय कर रहे हैं, सब होगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी बेटी का ब्याह भी होगा, और जिसके पास करोड़ है उसकी बेटी का ब्याह भी होगा। अच्छा, आपने कभी सुना कि फलाना आदमी गरीब था, उसकी बेटी का ब्याह नहीं हुआ? सुना आपने? बोलो, नहीं सुना ना? सुख ना लहियो प्रीति पतंग करी पावक सो, आप ही प्राण दयो अल सुत प्रीति करी जल सुत सो, सांझ ही मांग करो कि सारंग प्रीति करी जुनाद सो, सन्मुख बाण सयो। पतंग किससे प्रेम करता है? आग से। और कितना? उसी में जल के मर जाता है। आप मरकरी लगाते हैं, घरों में लाइट लगाते हैं ना, सुबह देखो लाखों पतंग मिले मरे में, प्रेम करता है ना, उसी में मर जाता है। इसको प्रेम नहीं, इसको आत्महत्या करते हैं। और दुनिया में आत्महत्या जैसा कोई जघन्य पाप दूसरा है नहीं। जिसको खाना कमाना नहीं आता है वो आत्महत्या करता है। समझ रहे? जीना सीखो। पतंग को गुरु बनाया। अले सुत प्रीति गरी जल सुत सो, भौरा प्रेम करता है फूल से, उसी में बंद हो जाता है, फिर हाथी के पांव के नीचे मारा जाता है। सारंग प्रीति करी जो नाद सो, मृग किससे प्रेम करता है? नाद से। मृग पकड़ने वाले मारने वाले क्या करते हैं? जंगल में जाएंगे, बीड़ा बजाते हैं, फिर मृग आता है पास, फिर उसको बाण मार देते हैं। पतंगो मधुकृत गजा, मधु को मधुमक्खी को गुरु बनाया। क्या सीखा? ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी क्या करती है? जब मधुमास आता है तब मधुमक्खी शहद बनाती है, खाएंगे सर्दियों में जब फूल नहीं होंगे, इकट्ठा करके रखती है। लेकिन होता क्या है, जब तक सर्दी आती है उससे पहले कोई आकर के बीन के चला जाता है। ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पतंगो मधुक गजा, हाथी को गुरु बनाया। वासना नहीं होनी चाहिए ज्यादा। मधुहा हरिणा मीना, मछली को गुरु बनाया। ज्यादा चटोरी नहीं होना चाहिए। मछली मारी जाती है जरा सा दाने के कारण, कांटा डालते हैं ना, बस उसमें इतना सा जन होता है मांस का, बस उसको देखते ही जीवन भर के लिए प्राण त्याग दिया। बस जरा सा देखा, बाजार घूमने गए, टिक्की देखी लगी, टिक्की खाने लगे, चाउमीन देखी, चाउमीन खाने हैं। मछली को गुरु बनाया। ज्यादा चटोरी नहीं होना चाहिए। मधुहा हरिणा मीना पिंगला कुररो, पिंगला को गुरु बनाया। कुरर को गुरु बनाया। भृंगी को गुरु बनाया। और दूसरे को देखते देखते ना वो अपना भी रूप वैसे बना लेता है। सुना चलेगी? तो ये 24 गुरु बनाए।
और उसके बाद 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों की अलग व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, ज्ञान लेना, और ठाकुरों का काम है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, और वैश्यों बड़ियों का काम है अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रखना, और शूद्रों का काम है सबकी सेवा करना। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। 4 अवस्थाएं हैं। 4 आश्रमों के अनुसार व्यक्ति जीवन व्यतीत करेगा तो सुखी रहेगा। 25 वर्ष तक अध्ययन करना, फिर 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहना, 50 के बाद वानप्रस्थ धर्म का अनुपालन करना, मौन धर्म का अनुपालन करना, ठीक है, और उसके बाद संन्यास। 4 वर्णों की व्यवस्था का वर्णन सुनाया, और उसके बाद असारे संसार विषय विष संगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्धम पीवत सुख गाथा ओला सुधा। जीवन में जब जब अवसर मिले तब तक भागवत की गाथा को जरूर सुनना चाहिए। क्षणार्धम क्षेमार्धम, अपने क्षेम के लिए, अपने कल्याण के लिए। दुनिया के लिए तो हमेशा जी रहे हैं, कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। एक बार बोलो राधे राधे। कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। बचपन में किसी के लिए जिए, क्यों बडोनी जी? फिर बाल्यावस्था से सुकुमार अवस्था में आए, फिर मित्रों के लिए जीने लगे, फिर किताबों के लिए जीने लगे। बचपन में मैया बाबा के लिए जिए। इच्छा नहीं थी रोटी खाने की, पर अम्मा ने कहा रोटी खा तो खानी पड़ी। मैया ने जैसा कहा वैसे किया। सो किसको नींद आ रही थी, पर जबरदस्ती खोपड़िया दबा दी रजाई में। तो उनके लिए जिए, जैसा उन्होंने कहा वैसे किया। फिर बड़े हुए, फिर किताबों के लिए जीने लगे, किताब पढ़नी। फिर मित्र हो गए तो मित्रों के लिए जीने लगे। मैया बाबा कुछ कहते हैं उनकी सुनते नहीं, मित्रों के साथ बहुत घूमते हैं। फिर आई जवानी, फिर हो गई शादी, तब जीने लगे किसके लिए? बोलो, बोलो ना भाई, घरवाली के लिए। ये तो हमारी भागवान है, भागवान। बच के रहना खोपड़िया को। अच्छी बात है, भागवान है। और वो भगवान के पीछे वो जो देवता तुम्हारे हैं ना, उनको जब आप भूल जाते हैं ना, तब खोपड़िया बजाती घरवाली आती है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो अपनी पत्नी का क्या होता है, ध्यान रखना। किसी स्त्री का पति अगर माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता, तो गारंटी से कहते हैं उसके पति का चाल चलन बहुत अच्छा नहीं है। बताओ, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, जिसने 9 महीने पेट में रखा, तुम तो भैया परसों दूसरे घर से आई हो, तुम्हारा क्या होगा? समझ रहे? इसलिए पति से को माँ बाप की सेवा किया कर, तब विश्वास करेंगे तो। समझ रहे हैं? हाँ, अच्छा तरीका है। फिर हो गए बच्चे, फिर बच्चों के लिए जीने लगे। ये इंसान तो अपने लिए कब जीता है? कभी जीना सीखो। क्षणार्धम क्षेमार्धम, आधा क्षण भर के लिए अपने कल्याण के लिए भगवान की गाथा जरूर सुनिए। जीवन में अवसर मिले तो भागवत की कथा जरूर करवाइए। समझ रहे? हाँ, इतने लोग आके बैठेंगे ना चौक में, इन सबका पुण्य मिलेगा। सब कहेंगे धन्य है रे, धन्य है। कभी अवसर मिले, भगवान दे साहब, आपको हमारी प्रार्थना है। तो जीवन में कभी ऐसा सत्कर्म जरूर कीजिए।
आपके घर पर ऐसे देवता बैठे हो ब्राह्मणों के रूप में, व्यास जी बैठे हो नारायण के रूप में, भागवत जी स्थापित हो, तुलसी का विरवा लगा हो साहब, सुंदर दिव्य मंडप हो, और आप वहां बैठ करके मुख्य यजमान के आसन पर भागवत की कथा सुन रहे हो। ऐसा सौभाग्य कभी मिल जाए तो क्षेमार्थम, कल्याण हो जाए, दुनिया में अमर हो जाओगे। मैंने पहले दिन कहा था जो लोग नहीं आए तो एक बार फिर दोहरा रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं। याज्ञिक परिवार के द्वारा, दिखोला परिवार के द्वारा जीवन भर जितना नहीं कमाया गया अथवा जितना नहीं कमाएंगे ये, उससे ज्यादा ये इन 7 दिनों में कमाने वाले हैं। समझ रहे? क्षणार्धम क्षेमार्धम, और ये आपके जीवन की वास्तविक कमाई। जब यहां से जाओगे ना, जब यहां से जाओगे तो वहां टोल टैक्स देना पड़ेगा। देहरादून जाते हो तो टोल टैक्स पड़ता कि नहीं? मतलब यहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो टोल टैक्स, दूसरे राज्य में जाएंगे तो टोल टैक्स, और जब यहां पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक को जाएंगे तो टोल टैक्स। यहां भारत सरकार का नोट चलता है और वहां धर्म की गठरी चलती है। वहां धर्म की गठरी साथ होगी तो पार हो जाएंगे। अरे भैया किधर जाना है? स्वर्ग जाना अपन को, चलो टोल कटवा। तुरंत निकाला, हमने तो भागवत करवाई है, गठरी खोली, लो भैया जितना चाहिए काटो। अरे बहुत है ये तो थोड़ा चाहिए, आगे वाले पर देना। ऐसा करते करते सत्य लोग पहुंच जाएंगे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, जहां जाकर के फिर जीव वापस लौटता नहीं है। प्रणाम गुरुदेव जी। गुरुदेव तक्षक आएगा तो रणजीत सिंह दिकोला जी की दिव्यात्मा, आप अगर निमेष मात्र नेत्र बंद करके देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सभी दिव्य पितर एक पंक्ति में विमान में बैठ करके अपने इस परिवार को आशीर्वाद देते हुए, आंखों से प्रेमास्त्र बहाते हुए भगवान के लोक को प्रस्थान कर रहे हैं, और बार बार धन्य है, धन्य है, धन्य है ये कह रहे हैं। धन्य है वो पितर, धन्य है वो माता पिता जिनके घरों में भगवत पारायण जन्म लेते हैं। धन्य है वो पिता जिन्होंने भगवत पारायण पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने अनिल सिंह दिकोला जी जैसे आज्ञाकारी पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वो पिता जिन्होंने श्री विजय सिंह दिकोला जैसे पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने श्री सुनील सिंह दिकोला जी जैसे आज्ञाकारी पुत्र को जन्म दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में माँ बाप जीवन भर बोलते रह जाते हैं और बच्चे कभी सुनने को तैयार नहीं होते। इस माँ ने एक बार कहा, बेटा हमारा मन था तुम्हारे पिताजी के लिए भागवत करवानी थी, और इस बेटे ने तुरंत हाँ कर दी। तो धन्य कहता हूं, धन्य मानता हूं दिव्य माता पिताओं को जिनके घर में भगवत पारायण पुत्रों का जन्म होता है। वो पितर धन्य धन्य अपनी पत्नी को कह रहे हैं जिन्होंने सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी अपने पुत्रों को, जिन्होंने शुभ संकल्प लिया हमें इस भव सागर से पार करवाने का। उन सभी दिव्य पितरों को बारंबार प्रणाम करते हैं हम सब। दिकोला परिवार के समस्त दिव्य पितर
इस परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मेरा विश्वास कहता है कि वो दिव्यात्मा एकांतिक शांति को प्राप्त करके नारायण का रूप धारण कर चुकी है। जब जब कभी आपको आवश्यकता हो तो दिव्य पितर कह रहे हैं, बेटा मुझे याद करना, दिखूंगा नहीं पर उंगली पकड़ करके रास्ता जरूर दिखाऊंगा। दिव्य पितर कह रहे हैं, बेटा मैं सन्मार्ग पर चलने की तुझे प्रेरणा दूंगा। ऐसे दिव्य पितरों को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। और इसी दिव्यता का जो श्रेय जाया गया है, निश्चित रूप से आज ये कथा इतनी दिव्यता और भव्यता को प्राप्त हुई है, तो इसका संपूर्ण श्रेय जाता है याज्ञिक परिवार को, जिनकी निष्ठा का ये प्रतिफल है, जिनकी भक्ति का ये प्रतिफल है, जिनके समर्पण का ये प्रतिफल है। तो मुख्य आयोजिका इस यज्ञ की श्रीमती सुमा देवी जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार उठूंगा, एक बार उठिए। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको निरोगी काया दे, भगवान आपको स्वस्थ रखे, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और चिंता मत करना, कभी कहीं पर रास्ता भटक जाओ तो अपने दिव्य पितरों को याद करना, पितर रूप अपने पति को याद करना। वो आएंगे, उंगली पकड़ेंगे और सही रास्ते पर लेकर के जाएंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सुपुत्र श्री अनिल सिंह दिखोला जी, अनिल जी बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी धर्म पत्नी श्रीमती यशोदा देवी जी, आप दोनों ने समर्पण भाव से इस यज्ञ में सेवा दी है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप समर्पित भाव से इस यज्ञ में अपनी सेवा दी आपने। बस व्यासपीठ से एक छोटा सा निवेदन करूंगा। एक छोटा सा निवेदन करूंगा व्यासपीठ से। जिस मां ने इतना सुंदर यज्ञ करवाने की प्रेरणा दी है, जिस मां ने आपको ऐसे संस्कार दिए कि आपने कथा करवाने के लिए समर्पण भाव दिखाया, दौड़ते रहे, भागते रहे, उस मां का हमेशा सम्मान करना, उस मां की बात का हमेशा अपना सिर पर धारण करके रखना, सिरोधार्य उस मां की बात को रखना। निश्चित रूप से जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी। सन्मार्ग पर चलना, सतपंथ पर चलना मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती यशोदा देवी जी, आप भी इस यज्ञ की मुख्य आयोजिका हैं। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितरों का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर, पितरों की दया दृष्टि बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, आप निरोगी रहें। भगवान से प्रार्थना करता हूं आपकी सब कामनाएं हमेशा पूर्ण होती रहे और आप मन से हमेशा जीतती रहे, मन आप छोटा न करें। मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं। पितरों का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। देवी रेखा है, इनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री अजय सिंह जी हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं पीछे, इनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती राखी देवी, राखी जी हैं, इनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री सुनील सिंह दिखोला जी, इनको मेरा आशीर्वाद। आपकी पत्नी श्रीमती संगीता देवी, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आपने अच्छी सेवा दी है इस यज्ञ में। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
श्री दीपक सिंह जी हैं, दीपक जी, सूरज जी, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। पोते नाती पोते, आयु आयु, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। अनन्या है, अनन्या, बहुत बहुत आशीर्वाद। परी, अभिलेख, अभिलेख दिखोला, बहुत बहुत आशीर्वाद। समीक्षा दिखोला, दीपिका दिखोला, सूर्यांश, विवेक, विवांश दिखोला, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती सुमा देवी जी की कुछ सखियां हैं जिनका सहयोग रहा इस यज्ञ में। श्रीमती सुमना देवी जी, धर्मपत्नी श्री बलबीर सिंह जी है, तो हाथ उठाओ। अच्छा, सही ली, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती सुमा देवी जी की बेटी दामाद श्रीमती महिपाल सिंह राणा जी हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती प्रीति देवी, प्रीति, बहुत बहुत आशीर्वाद बाबा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की आपकी सब मनोकामनाएं ठाकुर जी पूर्ण करें। आपके घर में धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि बनी रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री रविंद्र सिंह नेगी जी, नेगी जी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती नीता देवी जी, श्रीमती नीता देवी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री जगबीर सिंह बिष्ट जी, जगबीर जी हैं, नीता का है, अनिता, अच्छा अनिता है, नीता है, नीता, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अनिता हो गई, अनिता, अच्छा ये तीनों हो गए, प्रीति हो गई, अनिता हो गई, नीता हो गई, ये हो गई। अब जगबीर सिंह बिष्ट जी, जगबीर सिंह जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये होती है बेटियां, बेटा तो कभी कह दे हमको छुट्टी नहीं है, हमारा दफ्तर है। श्री दीप सिंह नेगी जी, दीप सिंह जी, आपको भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती जीनू देवी, जीनू, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री पृथ्वी सिंह बागड़ी जी, श्रीमती हीनू देवी, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी बहनों ने 1 2 3 4 बेटियां, इसकी बहन है ना अनिल की, अच्छा अच्छा, सही, बेटी दामाद है, सुमा देवी जी की बेटी दामाद है? अच्छा, तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने बहुत समर्पण भाव से सेवा दी है इस यज्ञ में, समर्पित रहे सभी बेटियां। तो कहने का मतलब है ये होती है बेटियां, और बेटियों का ये समर्पण, बेटियों का ये त्याग, अपने सब कुछ छोड़ करके, ससुराल से आजकल सब कुछ छोड़ करके और समर्पित भाव से आ गई हैं यज्ञ में सेवा देने के लिए। तो इन सभी बेटियों को, सभी दामादों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अब मामा जी और मामी जी, श्री विजय सिंह राणा जी, आर क्या विजय सिंह राणा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती हर्षी देवी जी, अच्छा आप हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री चतर सिंह बिष्ट जी, भाई हैं ये, आ रखे, कहाँ गए आप हैं, पीछे गए, अच्छा वहां भी व्यवस्था देखनी है ना भाई बंधुओं को। श्रीमती बलमा देवी जी हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गया। तो भाई आप सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ में अपनी अपनी सेवा दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे सभी आचार्यों को मेरा प्रणाम है, सभी मेरे जितने भी सहयोगी हैं, मेरे संगीतज्ञ हैं, तुम सबका भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा सहयोग सभी ने किया। हमारे साउंड वाले भैया बिट्टू,
ये लगे हैं उस पर। तो बिट्टू बहुत बहुत आशीर्वाद। टिटो टिटो बिट्टू एक ही बात तो है भाई, अब टी और पी में क्या अंतर है। तो ये हमारा बिट्टू है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत अच्छा साउंड था। हमारी तो आवाज तो बहुत छोटी है, बस आपके बीच में बड़ा बना करके भेज दिया इसने। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और बाकी टेंट वाले भैया हैं, कौन है? कोटियाल जी हैं हमारे, इनका भी अच्छा सहयोग रहा भैया। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था इनकी भी टेंट की, तो एक बार इनके लिए भी ताली बजाओ, कहीं है आसपास। बाकी सब लोगों का अच्छा सहयोग रहा, भाई बंधुओं का, नाते रिश्तेदारों का। तो आप सभी को और बहुत बड़ा जो सहयोग रहा वो आप सब कहां के, मतलब दूसरे की बारी थी तो थोड़ा ताली बजाओ, और अपना नंबर आया तो ठोक के बजाओ। तो और अच्छी बात है, एक बार बताएं आपको, दुनिया के लिए तो हमेशा ताली बजाते हैं, पर जिस दिन आप अपने लिए ताली बजाओ, समझना उस दिन आपने बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा सच बताना, कभी आज तक अपने लिए ताली बजाई आपने? तो आज बजाओ, ये ताली आपकी अपने लिए।